चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं आपके साथ फाइनल अकाउंट डिस्कस कर रहा था। कुछ पहले पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जहां पे आप सब बच्चों को डाउट्स हैं। तो इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, फर्स्ट, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जैसे अगर बैलेंस शीट है दोस्तों, बैलेंस शीट के अंदर आप मुझे ये बताओ, बैंक का बैलेंस कहाँ आता है? बैंक का बैलेंस लायबिलिटी साइड में आता है या असेट साइड में? आप मुझे जल्दी से बताइए, बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस कहाँ आता है? सो करेक्ट आंसर इज असेट्स। वेरी गुड, ये सबको पता है बैंक का बैलेंस आता है असेट साइड। बट एक होता है बैंक ओवरड्राफ्ट दोस्तों, एक होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट हमारी क्या होती है? लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट इसका मतलब आपके बैंक में सपोज 1 लाख रुपीज है, आपके बैंक में 1 लाख रुपीज है, ये पैसा तो आपका है। बट अगर आपने अपने बैंक में से 1,20,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं है। जितना पैसा आपके अकाउंट में होता है आप सिर्फ उतना ही पैसा निकाल सकते हो। बट अगर आपने विड्रॉ कर लिए 1,20,000, ऐसी फैसिलिटी आपको मिलती है जो कौन देता है? बैंक में। इसका मतलब 20,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा निकाल लिए, और क्या ये पैसा आपको वापस करना पड़ेगा? यस, ये पैसा आपको वापस रिटर्न करना पड़ेगा बैंक को, जो भी पैसा आपने एक्स्ट्रा निकाला है। यस, और ये पैसा अगर आप वापस करोगे तो ये बन जाती है आपकी बैंक ओवरड्राफ्ट की लायबिलिटी। यानी बैंक ओवरड्राफ्ट इज द एक्सेस अमाउंट withdrawn by the owner from बैंक। बैंक से जितना भी पैसा एक्स्ट्रा निकालते हो आप, उस एक्स्ट्रा पैसे को आपको बैंक को वापस करना पड़ता है। साथ में दोस्तों, साथ में आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। 20,000 तो दोगे ही दोगे, साथ में इंटरेस्ट भी दोगे। तो ये हमारा क्या बन जाता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था, रिजर्व्स। रिजर्व्स भी हमारी लायबिलिटी होती है। क्यों होती है उसके पीछे भी मैंने आपको रीजन बताया था। बेटा रिजर्व्स कहाँ से बनते हैं? रिजर्व बनते हैं प्रॉफिट से। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम कहाँ डाल देते हैं? यस, जो अमाउंट एक्स्ट्रा होगा, ये वाला अमाउंट जो एक्स्ट्रा है, इसको बोला जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। जितना एक्स्ट्रा होता है वो वापस करना पड़ेगा, वो हमारी लायबिलिटी है। इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट कितना होगा? 20,000। 1 लाख तो आप ही के थे, वो तो आपके थे, आपने एक्स्ट्रा कितना निकाला है? 20,000। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम कहाँ डाल देते हैं? रिजर्व्स के अंदर। सिर्फ डालना है। मैंने आपको बताया था, इस पॉकेट में से 100 रुपए का नोट हमने निकाला और इस पॉकेट में डाल दिया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारी इनकम हो गई, ये तो एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट में जा रहे हैं। इसलिए रिजर्व भी हमारी क्या होती है? लायबिलिटी। क्योंकि ये पैसा हमें किसे देना होता है? ओनर को। इसे कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी। ये पैसा ओनर को देना होता है, इन द सेम वे जैसे प्रॉफिट्स हमें ओनर को देना होता है। तो ये था हमारा रिजर्व वाला पॉइंट। एक और आपके साथ डिस्कशन करना था दोस्तों। ट्रायल के अंदर एक समस्या है, जरा उस समस्या को देखते हैं। ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अंदर हमेशा याद रखना, जैसे ट्रायल बैलेंस के अंदर ओपनिंग स्टॉक दिया होता है, मान लेते हैं 100 रुपए। फिर दिया होता है परचेजेस, मान लेते हैं 500 रुपए। और फिर एडजस्टमेंट में दिया होता है क्लोजिंग स्टॉक। यानी क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, इसका मतलब अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं हुआ। क्लोजिंग स्टॉक
और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 120। आप इसका क्या करते हैं? आंसर दोस्तों, आप क्या करते हैं? आप बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। मुझे कुछ समझाना है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। एक छोटा सा पॉइंट है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। वेरी गुड, वेरी गुड कशिश। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में आप यहां दिखाते हो ओपनिंग स्टॉक 100 रुपए, फिर आप दिखाते हो परचेजेस 500 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट पड़ते हैं। एक तो क्लोजिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, और एक आता है बैलेंस शीट में। एक आता है क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में, और एक आता है क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट के अंदर, असेट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट में भी आता है, और कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट के अंदर। ये सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस का। बेटा पहले ये बताइए, ये बातें तो आपको आती होंगी, यस और नो? ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा ट्रायल बैलेंस का। पहले बताइए जल्दी से, क्या ये बातें आपको क्लियर हैं? यस। मैं कुछ चेंज करूंगा इसके अंदर, आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। जी ध्यान से। हम क्या करते हैं क्वेश्चन के अंदर? दोस्तों क्वेश्चन में जैसे ये लिखा है परचेजेस, बस इसको बहुत ध्यान से देखना। समटाइम्स, हमेशा नहीं, समटाइम्स आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ ऐसा दिया होगा। इस वर्ड को हमेशा याद रखना, ये ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस बस एक स्पेशल क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान रखना। ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर आपको ये वर्ड मिल जाए, एडजस्टेड परचेजेस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, एडजस्टेड परचेजेस। अगर ये वर्ड मिल जाए तो एडजस्टेड परचेज का पहले मैं आपको मतलब बताता हूं। हमेशा याद रखना, ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर परचेजेस दे रखी हैं तो कुछ नहीं, जैसे नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे ट्रेडिंग के अंदर। बट अगर एडजस्टेड परचेजेस हैं तो आएगा तो ट्रेडिंग में। बट ध्यान से, एडजस्टेड परचेज का क्या मतलब होता है? इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये एक छोटा सा फॉर्मूला होता है इसका, एडजस्टेड परचेज का। इसके अंदर सब कुछ एडजस्ट हो चुका है, ओपनिंग स्टॉक भी आ चुका है, परचेजेस भी आ गई हैं, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो चुका है। सब कुछ इसके अंदर आ चुका है। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में कभी भी ऐसा दिया हो तो आपको यही अमाउंट उठा के डालना है ट्रायल ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। एक क्वेश्चन कराता हूं, फॉर्मूला याद रखना एडजस्टेड परचेज का। क्वेश्चन से आपको और क्लियर हो जाएगी पिक्चर। ये लो, एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस को ध्यान से देखो, ट्रायल बैलेंस में एक वर्ड लिखा है एडजस्टेड परचेज, और सर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। एडजस्टेड परचेज भी दे रखी है और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो, ट्रेडिंग के अंदर सीधा एडजस्टेड परचेज आएगी, कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस सब कुछ क्या हो जाती है? एडजस्ट हो जाती है इसके अंदर, दोबारा से नहीं दिखाएंगे। और बताता हूं मैं आपको। अब सर ये तो 50,000 तो कहाँ चला गया? ट्रेडिंग के अंदर। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर है, एक इफेक्ट तो पड़ेगा, ट्रेडिंग में तो आएगा नहीं।
क्योंकि यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। तो कहाँ जाएगा? अब आएगा बैलेंस शीट के अंदर 12,000 असेट साइड। तो जब भी एडजस्टेड परचेज हो तो आपने क्या करना है? एडजस्टेड परचेज का मतलब है ये लो ट्रेडिंग अकाउंट। नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर इधर आता है ओपनिंग स्टॉक, इधर आती हैं परचेजेस, इधर आता है क्लोजिंग स्टॉक। अगर एडजस्टेड है तो ना ओपनिंग आएगा, ना परचेजेस आएंगी, ना क्लोजिंग आएगा। इन तीनों की जगह सिर्फ एक चीज आएगी जिसका नाम है एडजस्टेड परचेजेस, ये आएंगी, दैट्स इट। तो इस वर्ड को हमेशा ध्यान रखना। बुक में कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं स्टार्टिंग में, वर्ड हमेशा याद रखेंगे एडजस्टेड परचेज। तो सर ये चीजें यहाँ नहीं आएंगी तो क्लोजिंग स्टॉक फिर जाएगा कहाँ? क्लोजिंग स्टॉक सीधा कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट के अंदर। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था, आपको याद रखना है। मैंने यहाँ पे नीचे नोट भी लिखा हुआ है समझाने के लिए। इफ एडजस्टेड परचेज इज गिवन, एडजस्टेड परचेज इज गिवन, क्लोजिंग स्टॉक विल बी रिकॉर्डेड बैलेंस शीट ओनली। सिर्फ कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। इसका मतलब ट्रेडिंग में नहीं आएगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन दोस्तों, फटाफट बुक ओपन कर लो और मैं आपको फटाफट एक बार दिखा देता हूं। ये देखो, पेज नंबर है 20.13। बेटा पेज नंबर 20.13 और उसके अंदर ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है एडजस्टेड परचेजेस। फटाफट आ जाओ, पेज नंबर 20.3, स्टार्टिंग के पेजेस हैं 20.3। और एडजस्टेड परचेज का क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये नोट आपको पढ़ना है इसके अंदर, इसको याद रखना है। ये स्कूल्स के अंदर पूछ लेते हैं कि एडजस्टेड परचेज का क्या करना होता है। चलिए पहले बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं फिर आगे चलूंगा। बेटा यस और नो में मुझे जल्दी से बताओ, क्या ये क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट? बस एक एडजस्टेड वर्ड पे ध्यान देना। यस, सृष्टि का मैसेज, नकुल का आ गया, कशिश सचदेवा, यस। चलिए ये वाला पॉइंट भी खत्म आपके साथ। दोस्तों एक स्टूडेंट ने मेरे से और डाउट पूछा था, वैसे तो मैं आपको करा चुका हूं बट फिर से एक बार देख लेते हैं। ये वाली एडजस्टमेंट, इसको हमेशा जब भी पेपर में ऐसे परसेंटेज दी हो, बेटा ये ट्रायल के अंदर दिया होगा। एडजस्टेड परचेज हमेशा ट्रायल बैलेंस में दिया होगा। और पेपर में कभी भी आपको ऐसे परसेंटेज मिले तो आप समझ जाना ये कौन सी एडजस्टमेंट होती है। दिस इज कॉल्ड हिडन एडजस्टमेंट। ये हिडन एडजस्टमेंट होती है। जरा तरीका सीखते हैं ध्यान से। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, इन्वेस्टमेंट। दोस्तों इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड में है, इसका मतलब क्या होगी? ये हमारी असेट होगी। डेबिट साइड का मतलब होता है असेट या एक्सपेंस, तो ये क्या होगी? हमारी असेट। क्रेडिट साइड में है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्रेडिट साइड में हमेशा क्या आती है? हमारी इनकम। तो अगर मैं सिंपल करूं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं चलिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। एडजस्टमेंट नंबर 24, बहुत ध्यान से देखना। पहले तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल बना लेते हैं। ये मैंने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये है प्रॉफिट एंड लॉस, और ये मैंने बना दी बैलेंस शीट। जी मैंने दोनों अकाउंट बना दिए। पहले इनका सिंगल इफेक्ट डालते हैं, सिंगल इफेक्ट। बेटा इन्वेस्टमेंट कहाँ आती है? असेट साइड में, तो आप यहाँ लिखोगे
10% इन्वेस्टमेंट। स्पेस के हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे 10% इन्वेस्टमेंट। कितने की इन्वेस्टमेंट है? 5 लाख। आपने कहीं इन्वेस्ट करा है 5 लाख रुपए। इंटरेस्ट हमारी इनकम होती है, इसलिए हम यहाँ डालेंगे इंटरेस्ट की इनकम। P&L में कितनी डालेंगे? 1000 रुपए। खत्म, ट्रायल का इफेक्ट खत्म, ट्रायल खत्म। अब जरा इसको समझते हैं सर, ये कैसे है हिडन एडजस्टमेंट। इसका मतलब होता है, ये देखो, ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है जो नॉर्मली स्टार्ट होता है अप्रैल में, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ट्रायल बैलेंस कब एंड हो रहा है? ट्रायल बैलेंस एंड हो रहा है दिसंबर में। दिसंबर का मतलब ये स्टार्ट हुआ होगा ईयर जनवरी में। बेटा कैलेंडर ईयर है, दिसंबर में एंड हो रहा है, इसका मतलब जनवरी में स्टार्ट हुआ होगा। कैलेंडर ईयर है, यस आर्यन, दिसंबर में तो जनवरी में स्टार्ट हुआ होगा। और ये देखो, ये इन्वेस्टमेंट कब करी है? ये इन्वेस्टमेंट करी है यहाँ पे समवेयर अराउंड 1 जुलाई। यहाँ आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं, कहीं पे निवेश करें। जब यहाँ पे निवेश करोगे, इन्वेस्ट करोगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ इतने मंथ्स के लिए आपको क्या मिलेगा? आपको इंटरेस्ट मिलेगा, सिर्फ इतने मंथ्स का। तो पहला क्वेश्चन है, जुलाई से लेके दिसंबर तक कितने मंथ्स हुए? जुलाई पूरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दोस्तों कितने मंथ्स हो गए? 6 महीने। 6 महीने का आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो जरा निकालें एक बारी, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। इंटरेस्ट हमने पहले भी आपको कराया था, दोबारा से समझेंगे। इंटरेस्ट का रेट कितना था? 10%। अमाउंट कितना है? 5 लाख। मगर कितने महीने का? 6 महीने का। तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना आया? बच्चे कह रहे हैं सर इंटरेस्ट आया 25,000। क्या ये बात सही है? बेटा 25,000 आएगा या 2500 आएगा? क्या मैंने सही निकाला है ये? जल्दी से बताओ। 5 लाख का 6/12, क्या ये सही है? यस, वेरी गुड। टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा? 25,000। ये टोटल है, इतना आपको मिलना चाहिए था। ट्रायल में देखो, ट्रायल के अंदर आपको रिसीव कितना हुआ है? 25,000 मिलना चाहिए था, उसमें से सिर्फ 1000 आपको रिसीव हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सर बाकी के 24,000, बेटा क्या मतलब है? बाकी के 24,000 क्या है? आउटस्टैंडिंग, एक्रूड है, मिलना बाकी है। दिस इज कॉल्ड हिडन एडजस्टमेंट। ये रही एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट पड़ते हैं। वेरी गुड, ये है हिडन एडजस्टमेंट। एक तो 24,000 अभी मिला नहीं, इनकम में प्लस हो जाएगा। और इसका सेकंड इफेक्ट, ये हमारी असेट होती है, तो बस इसका सेकंड इफेक्ट डाल देते हैं जल्दी से। ये लो मेरे सामने, एक तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग को बोलते हैं एक्रूड। कितना एक्रूड है? 24,000। हो गया टोटल 25,000। और एक दिखाएंगे असेट साइड में, यहां दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग या एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इनकम, सॉरी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना आउटस्टैंडिंग है? 24,000। तो ये हो गया। ब्लू पेन से मैंने आपको दो इफेक्ट डाल के दिखा दिए, एक और दो, एंड दिस इज कॉल्ड हिडन एडजस्टमेंट। परसेंटेज आते ही समझ जाना हिडन एडजस्टमेंट है जी। ये बताइए, इज दिस क्लियर? बेटा सारे बच्चे बताओ, कसक आपका भी ये डाउट था, इज इट क्लियर? यस, सृष्टि, आकांक्षा, कसक,
बेटा क्या ये क्लियर हो गया आपको हिडन एडजस्टमेंट? यस, यहाँ तक भी आपको मेरी बात समझ आ गई विदुषी, आर्यन, कशिश। चलिए और थोड़ी सी बातें करते हैं आपके साथ इसके अंदर, कुछ छोटी मोटी एडजस्टमेंट करते हैं, फिर आपके साथ एक और एडजस्टमेंट्स रह गई हैं और फिर क्वेश्चंस पे आएंगे हम आपके साथ। ये लो बेटा, मैं सोच रहा हूं कि पहले मैं आपका एक क्लास और लेता हूं, उसके बाद मैं आपका टेस्ट लूंगा। इस चैप्टर को हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। आधी एडजस्टमेंट अभी करा दी, अब आधी तब कराऊंगा टेस्ट के बाद। तो प्रिपेयर रहना टेस्ट के लिए। कुछ छोटी छोटी सी बातें आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। क्या आपको पता है, किसी को एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ सबलेटिंग? बेटा किसी को पता है सबलेटिंग का क्या मतलब होता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे थोड़ा सा स्क्रीन ब्लर आ रही है। बेटा आप सबको क्वेश्चन क्लियरली विजिबल है? पहले एक बार ये बताइए, क्या आपको क्वेश्चन विजिबल है, ये वाली एडजस्टमेंट सबलेटिंग? यस, थोड़ा थोड़ा सा हाँ ब्लर लग रहा है मुझे। यस, सृष्टि सिया कह रहे हैं यस सर क्लियर है। बेटा सबलेटिंग क्या होती है लॉजिकली? अभी किसी को, बेटा किसी को पता है? लीज नहीं होता, लीज नहीं होता समीक्षा, सबलेटिंग कुछ और होता है। सबलेटिंग का मैं मतलब बताता हूं पहले आपको, पहले मीनिंग समझते हैं फिर आपको एडजस्टमेंट करेंगे। दोस्तों सबलेटिंग का जरा मतलब समझते हैं क्या है। ये हमारा इंस्टीट्यूट है, साईं विनायक इंस्टीट्यूट। ये हमारा इंस्टीट्यूट है साईं विनायक। यहाँ पे एक हॉल है और दो कमरे हैं, मान लेते हैं इक्वल है, सब इक्वल है। ये पहला रूम है, ये दूसरा रूम है, ये तीसरा रूम, और इंस्टीट्यूट का नाम है साईं विनायक। हमने ये इंस्टीट्यूट रेंट पे लिया हुआ है, रेंट पर, और इसका जो रेंट है वो है 15,000 रुपए। कितना रेंट है? 15,000। वेरी गुड कशिश अरोड़ा। हमने ये इंस्टीट्यूट रेंट पे लिया है, 15,000 रेंट है। अब आजकल दोस्तों लॉकडाउन की वजह से इंस्टीट्यूट खाली पड़े हैं। अब इंस्टीट्यूट खाली पड़े हैं तो मैंने क्या करा, इसका एक रूम, इसका एक रूम हमने क्या करा, अपने एक फ्रेंड को दे दिया। वो फ्रेंड सीए कर रहा है और उसको स्पेस चाहिए था पढ़ने के लिए। दोस्तों दोस्त मेरा सीए कर रहा है और उसको पढ़ाई करने के लिए एक सेपरेट रूम चाहिए था, तो हमने इसका एक रूम उसको दे दिया पढ़ने के लिए। और मैंने कहा कि तू मेरा दोस्त है, इसलिए आप रेंट दोगे मुझे 4,000। वैसे पता है लॉजिकली एक रूम का रेंट होगा कितना? बेटा लॉजिकली क्या लगता है, एक रूम का रेंट कितना होगा? टोटल 15,000 है, 3 रूम का, तो एक रूम का होगा 5,000। वेरी गुड समीक्षा। एक रूम का 5,000 है, बट मैंने दोस्त को कितने में दे दिया? 4,000। इसका मतलब ये जो मैंने काम करा है, दिस इज कॉल्ड सबलेटिंग। सबलेटिंग का मतलब दोस्तों किराएदार आगे किराएदार को दे रहा है। ये ओनर थोड़ी है, ना मैं ओनर हूं, मेरा खुद किराए पे था और मैंने आगे किसी और को भी किराए पे दे दिया। दिस इज कॉल्ड सबलेटिंग। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई। ये 4,000 रुपए मेरे लिए क्या है? मेरे लिए क्या है? दिस इज कॉल्ड माई इनकम। बेटा कॉन्सेप्ट समझ आया है? फिर मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। क्या ये वर्ड क्लियर है? सबलेटिंग का क्या मतलब है? जल्दी से बताएं। मीनिंग क्लियर होगा तो मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। बेटा जल्दी से सारे सारे बच्चे रिप्लाई किया करो चैट बॉक्स में स्पीड से। जी जल्दी से बताइए मुझे। क्लियर है? यस। अब आइए क्वेश्चन पर।
यहां लिखा है, सृष्टि का आंसर आ गया, इनकम टू सबलेटिंग। क्रेडिट साइड में 15,000 रुपए की इनकम है, क्रेडिट साइड में लिखा है, यानी इनकम है 15,000 की, बट क्या लिखा है, एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। ये जो इनकम है फ्रॉम सबलेटिंग इज फॉर 3 इयर्स। दोस्तों ये 3 साल की इनकम है। ये लो नंबर लाइन, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, तीनों की मिला के कितनी है, 15,000। अगर मैं आपसे बात करूं तो हर साल की पता है कितनी इनकम होगी, हर साल की इनकम होगी 5,000, तभी तो तीनों की इनकम कितनी हुई, 15,000। लॉजिकली हर साल 5,000 आपकी इनकम होगी, बट हुआ क्या, पहले साल में, पहले साल में आपको टोटल पैसा मिल गया 15,000। क्या आप मुझे बता सकते हो इतना पैसा आपको कैश में मिला है पहले साल, इसमें से, इस 15,000 में से कितना दोस्तों एडवांस है, ये बताइए मुझे, एडवांस कितना है। पहले साल का 5,000 बनता था, 15 मिल गया, इसका मतलब इसमें एडवांस कितना है, यही तो एडवांस है। ये वाला यहाँ मिल गया और ये वाला यहाँ मिल गया, टोटल एडवांस है 10,000। तो 5,000 तो इस बार का था, एडवांस कितना मिला है, 10,000। अब इसका ट्रीटमेंट, दोस्तों ये एडजस्टमेंट है, एडवांस 10,000 है, एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट पड़ते हैं, 2। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट पड़ते हैं, 2। एडवांस रिसीव्ड इनकम एक तो माइनस हो जाती है, दूसरा, बस अब आपको पुरानी बातें याद रखनी है बिकॉज एग्जाम में आएगा। बेटा जो ईस्ट दिल्ली के स्कूल्स हैं, एलपीएस पीडी विहार, एलपीएस न्यू लालपुर, और भी जो भी हमारे बैप्टिस्ट स्कूल, न्यू ईस्ट दिल्ली के जो स्कूल्स हैं, उनके अंदर ये एडजस्टमेंट कंफर्म होती है। तो एक लेस होगा, दूसरा क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी। मैं आपको करके दिखाता हूं जरा इसका आंसर, ये लो, यहां पे करके दिखाते हैं आपको इसका आंसर। ये हमने बनाया P&L अकाउंट और ये हमने बनाई बैलेंस शीट। बेटा ये कॉमन एडजस्टमेंट्स हैं जो हर स्कूल्स में आती ही आती हैं। चलिए पहले चलते हैं इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, ट्रायल बैलेंस। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, कितनी इनकम दिखाई मैंने, 15,000, ट्रायल बैलेंस, सिंगल इफेक्ट। अब पढ़ते हैं एडजस्टमेंट, इसमें एडवांस कितना है, 10,000। तो एडवांस क्या करते हैं, माइनस। जैसे ही मैंने एडवांस माइनस किया, मेरी इस साल की करेक्ट इनकम आ गई, ये रही मेरी करेक्ट इनकम। करेक्ट इनकम आ गई 5,000। तो एडवांस मैंने माइनस कर दिया, और इस एडजस्टमेंट का दूसरा इफेक्ट, एक जगह लेस, दूसरी जगह लाइबिलिटी, आप बैलेंस शीट में दिखाओगे एडवांस रिसीव्ड इनकम 10,000। तो ये हो गया आपका सबलेटिंग। बेटा क्या ये क्लियर है आपको, किस तरह से हमने ट्रीटमेंट किया इसका, जल्दी से बताइए। ये छोटी छोटी सी एडजस्टमेंट्स हैं, मेन एडजस्टमेंट्स कुछ कराई हैं और कुछ रह गई हैं, ये तो बस बीच बीच में से आपको डिस्टर्ब करेंगे। यस, ये भी बात आपको मेरी समझ आ गई। दोस्तों आज असेट में, हाँ असेट में नहीं दिखाना, असेट नहीं दिखाना। अब मैं आज आपसे एक और एडजस्टमेंट करता हूं, फिर हम आज की क्लास को ओवर करेंगे। अब आइए एक काम की चीज, पहले आपको सिखाता हूं शॉर्टकट, फिर आऊंगा लॉन्ग कट। तो शॉर्टकट में तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग कट में आप समझेंगे। शॉर्टकट दोस्तों आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करता है,
टॉपिक का नाम है मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन। मैंने आपको कहा था कुछ एडजस्टमेंट्स कंफर्म है, तो ये भी एडजस्टमेंट कंफर्म है, मैनेजर कमीशन। मैनेजर को जो कमीशन दी जाती है, नॉर्मली क्या होता है, मैनेजर हमारे उसके अंदर अच्छी पोजीशन रखता है, तो हम मैनेजर को कहते हैं कि हम आपको कमीशन देंगे, और वो कमीशन किस पे होगी, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट ज्यादा होगा उतना कमीशन आपको ज्यादा मिलेगा। तो एक परसेंटेज डिसाइड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा इंस्टीट्यूट है साईं विनायक, और इसका ये है मैनेजर। ये मैनेजर काम करता है। साईं विनायक ने कहा कि मैनेजर को मिलेगा 10% कमीशन। 10% कमीशन मिलेगा, मगर 10% किसका, जो भी हम नेट प्रॉफिट कमाएंगे। जितना प्रॉफिट ज्यादा होगा उतना मैनेजर को ज्यादा मिलेगा। तो मैनेजर को जो कमीशन है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट पर। प्रॉफिट अगर हमारा ज्यादा होगा तो मैनेजर का कमीशन भी ज्यादा होगा, और अगर हमारा प्रॉफिट कम हुआ तो मैनेजर को कमीशन भी कम मिलेगा। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन, साईं विनायक मैनेजर को कमीशन देगा? यस बेटा, सैलरी भी मिलती है, कमीशन उसके ऊपर मिलता है। अभी हम बात कर रहे हैं कमीशन की। साईं विनायक मैनेजर को जब कमीशन देगा, साईं विनायक के लिए इनकम है या एक्सपेंस, ये आप बताएंगे। बेटा आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं, आप मुझे बताएंगे इनकम है या एक्सपेंस है। सोच के बताओ, साईं विनायक के लिए क्या है, साईं विनायक के लिए एक्सपेंस है। वेरी गुड। जितना प्रॉफिट ज्यादा उतना कमीशन ज्यादा। अब ये बताओ ये कौन सा एक्सपेंस है, ये कौन सा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट। तो इतनी तो बात आपको समझ आ गई, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पहले मारते हैं जल्दी से शॉर्टकट, फिर आपको बताऊंगा लॉन्ग कट। बेटा शॉर्टकट ज्यादा याद रखना, बिकॉज पेपर में इजी हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना। दो वर्ड लिखे होंगे, एक लिखा होगा मैनेजर कमीशन बिफोर, मैं अभी आपको बताता हूं क्या है ये। दूसरा वर्ड होगा आफ्टर। अभी मीनिंग नहीं समझा रहा, अभी शॉर्टकट बता रहा हूं कैसे करना है। ये दो वर्ड याद रखना, बिफोर और आफ्टर। क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूं जरा। बेटा पेपर में टाइम हमें बचाना भी है, अदरवाइज सारा टाइम इसी में निकल जाएगा फाइनल अकाउंट्स में। तो जल्दी से चलते हैं जरा। मैनेजर कमीशन ये रहा दोस्तों मैनेजर कमीशन। देखता हूं मैनेजर कमीशन के बारे में और क्या क्या लिखा हुआ है। यस, चलिए दो क्वेश्चन है, आइए जरा ध्यान से। हेडिंग लिखा है मैनेजर कमीशन। दोस्तों ट्रायल बैलेंस खाली है, इसका मतलब एडजस्टमेंट में दिया है, और एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट पड़ेंगे, 2। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। मैनेजर को 10% कमीशन मिलेगा, किसका, नेट प्रॉफिट का। बट यहां लिखा है बिफोर। लो सर, पहला वर्ड मिल गया, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। पहला वर्ड मिल गया बिफोर। मैंने आपको कहा था या तो बिफोर होगा या आफ्टर होगा। अब आपने एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा। ये रही सिचुएशन नंबर 2, दोबारा से पढ़ते हैं। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, बट आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है आफ्टर, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो दूसरा वर्ड भी मिल गया आपको, आफ्टर। करना क्या है मैं आपको बताता हूं, देखो जरा ध्यान से। आपको पता है आप पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं, पी एंड एल अकाउंट में इधर क्या आती हैं, इनकम्स। मान लेते हैं 1 लाख की इनकम से, हमने एज्यूम कर लिया। इधर क्या आते हैं, सारे एक्सपेंसेस, 10,000 के एक्सपेंसेस हो गए। तो 1 लाख में से 10,000,
अगर 1 लाख में से 10,000 गया तो हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना आया? 90,000। ये देखो नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 90,000। समझना बहुत ध्यान से, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट कितना आया? 90,000। अब आपको पता लग चुका है कि नेट प्रॉफिट है 90,000। मैं यहां लिख देता हूं 90,000 का नेट प्रॉफिट है। दोनों जगह ध्यान से देखना। अगर लिखा है बिफोर, सीधा करना है जो आज तक आप करते आ रहे हो। 10% 90,000 का, ये आ गई आपकी मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन कितनी आ गई? 9,000। मैनेजर कमीशन आ गई 90,000। बिफोर लिखा है तो सिंपल करना है, और इसके कितने इफेक्ट पड़ेंगे? 2। एक तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया, और आउटस्टैंडिंग है तो ये हमारी क्या बन जाती है? लायबिलिटी। मैं आपको दिखाता हूं जरा क्वेश्चन में। ट्रायल में कुछ नहीं दिया, इसका मतलब मैनेजर का कमीशन क्या है? आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ देखो हमने दिखाया, एक तो हमने एक्सपेंस में दिखाया टू मैनेजर कमीशन 9,000, और फिर इसी मैनेजर को हमने लाइबिलिटी साइड में दिखाया आउटस्टैंडिंग। मैनेजर को 9,000 रुपए अभी देने हैं क्योंकि ट्रायल बैलेंस खाली है, कुछ नहीं दिया। बस अब एक और खर्चा आ गया। 90,000 का नेट प्रॉफिट था, उसमें से 9,000 का कमीशन दे दिया, तो जो फाइनल बचा, फाइनल कितना बचा? 81,000। ये कैसे निकला? आपके पास प्रॉफिट था 90,000, आपने मैनेजर को दे दिए 9,000 रुपए, तो कितना बचा? 81। मैनेजर कमीशन पे ध्यान दो। बट अगर लिखा हो आफ्टर, तो आपको क्या करना है? बहुत ध्यान से शॉर्टकट लगाना है। 10% था, ऊपर तो लिखेंगे 10। दोस्तों ऊपर वाली चीज नीचे प्लस कर देना शॉर्टकट में। ऊपर वाली चीज नीचे प्लस कर देना, यानी नीचे पता है कितना आ जाएगा? 110। कुछ नहीं करना, ऊपर वाली चीज नीचे प्लस करेंगे आफ्टर में। शॉर्टकट बता रहा हूं विदाउट एनी लॉजिक। लॉजिक बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मैनेजर कमीशन कितना आया? 90,000। 90,000 डिवाइड बाय 11, तो ये आ गया मैनेजर कमीशन 8182। मैनेजर कमीशन है और इसके डबल इफेक्ट पड़ेंगे। ऊपर वाली चीज नीचे प्लस करेंगे, पर क्वेश्चन में आपको मैं दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे लिखा था आफ्टर, तो यहाँ पे आपको यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, आफ्टर वाला। अगर लिखा होता 5% फिर लिखा होता आफ्टर, दोस्तों अगर 5% होता तो आप क्या करते? 5, ऊपर वाली चीज नीचे प्लस हो जाती है, नीचे कितना हो जाता? 105। अगर होता 12% और लिखा होता आफ्टर, तो आप क्या करते? 12 अपॉन में 112। ऊपर वाली चीज नीचे प्लस करनी है हमेशा आफ्टर में। मुझे बताओ अगर 7 होता तो ऊपर तो आता 7, नीचे कितना आता? बेटा अगर 7 होता, ऊपर 7 आता, नीचे कितना आता? नीचे कितना आता? जल्दी से बताओ। नीचे आता 107। ऐसी चीजें कब करनी है? व्हेन आफ्टर वर्ड इज गिवन। मैं लॉजिक बताऊंगा बट शॉर्टकट हमेशा याद रखना मैनेजर कमीशन का। बिफोर आफ्टर के बाद फिर इसके डबल इफेक्ट पड़ेंगे, एक एक्सपेंस और दूसरा लाइबिलिटी। चलिए मैंने आपको बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करा दी हैं। बाकी एडजस्टमेंट दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर एवरीवन।